मैदान अमल में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मर्जी से फैसले कर लिया करते थे, जो हजरत उमर को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो गुस्सा करते थे, खलीफा से शिकायत करते थे कि खालिद अपनी मर्जी से क्यों फैसले करता है, जिस पर खलीफा ये कहते थे कि मैदान जिहाद में इतना वक्त नहीं होता, खालिद अच्छे फैसले करता है, मुझे उस पर एतमाद है। हजरत उमर चूंकि डिसिप्लिन को पसंद करते थे, वो कहते थे चाहे जो भी है खालिद अच्छे फैसले करे या बुरे फैसले करे, उसके हर फैसले में खलीफा की हाँ और ना शामिल होनी चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एटीट्यूड हमेशा सेम रहता था, वो मुस्कुरा दिया करते थे। हजरत उमर ने जब तक खालिद बिन वलीद मैदान अमल में डटे रहे हैं, हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इख्तलाफ ही करते रहे हैं कि उसने फला बादशाह को क्यों कत्ल किया, जिंदा पकड़ लिया था तो खलीफा के पास लेकर आता, उस औरत से शादी क्यों की। इस तरह के बेशुमार शिकायतें ऐसी थी जो खलीफा के आगे रखते थे, लेकिन खलीफा हमेशा उनको एक ही जवाब देते थे कि खालिद अच्छे फैसले करता है, मेरी इजाजत है। हजरत उमर पहली खिलाफत के आखिर वक्त तक शिकायतें करते रहे और इसके बावजूद भी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाद खलीफा हजरत उमर को नामजद किया, जिस पर कुछ सहाबा हैरान रह गए कि या अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर तो बड़े गुस्से के तेज हैं, ये तो बड़े सख्त हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर, उन्होंने फरमाया कि उमर इसलिए सख्त है क्योंकि उमर के पीछे मैं न रहूंगा। जब मैं नहीं होऊंगा और तमाम तर जिम्मेदारी उमर पे होगी तो फिर उमर भी नरम हो जाएगा, और तारीख गवाह है कि ऐसा ही हुआ। अब जरा सोच कर देखें, इख्तलाफात तो मेरे और आपके दरमियान भी है, क्या हमारा रवैया भी इस तरह का है? मेरा ताल्लुक अगर नून लीग से है खुदा ना खास्ता, तो